हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑप्शन ए गिवन है स्केलर क्वांटिटी हैज वन दैट इज कंजर्व्ड इन द प्रोसेस. ऑप्शन बी गिवन है स्केलर क्वांटिटी इज टू वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज. ऑप्शन सी गिवन है ए स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस. और ऑप्शन डी गिवन है स्केलर क्वांटिटी हैज सेम वैल्यूज फॉर ऑब्जर्वर फॉर डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस. ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमें पहला जो पार्ट दे रखा है उसके अंदर हमें क्या दे रखा है, ए स्केलर क्वांटिटी दैट वन इज कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस. तो अगर हम बात करें, तो अगर हमारी एनर्जी की बात कर लें, एनर्जी, ठीक है बच्चों, तो एनर्जी क्या होती है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और ये स्पेस के अंदर क्या होती है कि ये प्रोसेस के अंदर कंजर्व्ड नहीं रहती. ठीक है, क्योंकि ये कंजर्व्ड रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है. अगर मान लो किसी प्रोसेस के अंदर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है बच्चों, तो अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो उस कंडीशन के अंदर फ्रिक्शन की प्रेजेंस के अंदर जो है नॉट कंजर्व्ड, यानी ये कंजर्व्ड नहीं रहती. ठीक है बच्चों, तो नॉट कंजर्व्ड. ठीक है, अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर हमारी एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी. और अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो उस कंडीशन के अंदर कंजर्व्ड नहीं रहेगी. तो पार्ट ए क्या हो गया, हमारा इनकरेक्ट हो गया. अब पार्ट बी के अंदर क्या दे रखा है, स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज. ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो अब हमें सेकंड पार्ट के अंदर जैसे मान लो हम वर्क डन का एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है बच्चों, तो वर्क हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है. ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हो सकती है. तो कैसे, तो जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो यहाँ पे कोई वेट है, ठीक है बच्चों, ये वेट है, इसको एक हाइट के ऊपर यहाँ पे लेकर चला जाता है. ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन के अंदर देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है mg के बराबर, और यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, नीचे की तरफ लग रहा है F बराबर mg के बराबर. ठीक है बच्चों, बट क्या हुआ कि वर्क हमने किया ग्रेविटेशनल फोर्स का, यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि वर्क लग रहा है नीचे की तरफ, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है हमारा, ऊपर की तरफ. ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ और वर्क डन हो रहा है नीचे की तरफ. तो इस कंडीशन के अंदर जो W वर्क डन होगा बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो वो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, हमारी नेगेटिव वैल्यूज हो जाएगी. तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या हो गया, वो भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन हमारा क्या है, नेगेटिव है, और एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रह सकती जब फ्रिक्शन नहीं हो. तो ये ऑप्शन ए भी हमारा इनकरेक्ट है. तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही इनकरेक्ट हो गए. अब बात करते हैं ऑप्शन सी की. तो ऑप्शन सी के अंदर मान लो कि जो हमारी डिस्टेंस है वो स्पेस के अंदर क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो जाती है. ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस हमारी क्या होती है, चेंज होती है. तो इस कंडीशन के अंदर ये हमारा ऑप्शन थ्री भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है और ये चेंज होती है. तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है. अब बात करते हैं ऑप्शन डी की. ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन डी के अंदर हमें क्या दे रखा है कि स्केलर क्वांटिटी हैज सेम वैल्यूज फॉर ऑब्जर्व्स विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस. तो देख, जैसे मान लो ये हमारी पहले क्या मनाए, हमने मान ली ये एक्स एक्सिस है इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ हमारी वाई एक्सिस है. ये पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट हमने देखे, पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट हमारे हैं एक्स कोमा वाई. ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, हमारी एक्सिस को क्या किया, 45 डिग्री रोटेट कर दिया. तो यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस आ गई. ठीक है बच्चों, तो ये एक्स एक्सिस हमारी इस तरफ आ गई और वाई एक्सिस हमारी क्या आ गई, यहाँ पे 45 डिग्री रोटेट होकर इस तरफ ये हमारी वाई एक्सिस आ गई, ये इस तरफ एक्स एक्सिस है. तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे इस नए ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग भी ये हमारे क्या होंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, एक्स और वाई होंगे बच्चों. तो ये क्या होता है कि चेंज नहीं होता, यानी स्केलर क्वांटिटीज के, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन तो इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, इसका ओरिएंटेशन चेंज होने से, एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज होने से उनकी वैल्यूज क्या रहेगी, इक्वल रहेगी. सो जो हमारा ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. ऑप्शन डी इज द ओनली करेक्ट statement of this given question. So option D is the correct answer of this question. I hope you understood it well. All the best.